मदुरै एक ऐसा शहर जो एंशिएंट स्टोरीज और वाइब्रेंट स्पिरिचुअलिटी से भरा है। वहाँ फिश आइड गॉडेस मीनाक्षी सबसे ऊपर राज करती हैं। मैग्निफिसेंट मीनाक्षी अम्मान टेम्पल की मुख्य देवी होने के नाते वो पावर, कंपैशन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का प्रतीक है। उनका नाम, जिसका मतलब फिश आइड है, उनकी ब्यूटीफुल लार्ज आइज की ओर इशारा करता है। उनका मंदिर एक लुभावनी वास्तुकला का चमत्कार, भक्तों की पीढ़ियों की भक्ति और कलात्मकता का प्रमाण है। इसके ऊंचे गोपुराम्स, जटिल नक्काशी और जीवंत रंग एक ऐसा मनमोहक दृश्य बनाते हैं। मदुरै तमिलनाडु का एक प्राचीन शहर इतिहास और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। ये व्यापार, संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मदुरै को मीनाक्षी का शहर कहा जाता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर इसकी स्थायी शक्ति का प्रमाण है। मंदिर के विशाल गोपुरम शहर के क्षितिज पर छाए हुए हैं। वार्षिक चिथिराई थिरुविझा सांस्कृतिक तमाशे का शानदार प्रदर्शन है। मीनाक्षी की जन्म कहानी दिव्य हस्तक्षेप और चमत्कारी घटनाओं की कहानी है। राजा मलयध्वज पांड्य और उनकी पत्नी रानी कांचन मलाई के घर जन्मी। वह एक उत्तराधिकारी के लिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर थी। वह एक असहाय शिशु के रूप में नहीं, बल्कि एक 3 साल की बच्ची के रूप में आई, जिसमें पहले से ही दिव्य शक्ति के लक्षण दिखाई दे रहे थे। हालांकि युवा राजकुमारी के पास एक अनोखी विशेषता थी, 3 स्तन। एक दिव्य भविष्यवाणी ने उन्हें आश्वस्त किया, जिसमें कहा गया था कि जब वह अपने नियत पति से मिलेगी तो तीसरा स्तन गायब हो जाएगा। मीनाक्षी के जन्म का पूरे राज्य में बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ जश्न मनाया गया। उनका असाधारण जन्म और साथ में भविष्यवाणी ने इस विश्वास को बल दिया कि वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी, बल्कि महानता के लिए नियत एक दिव्य अवतार थी। छोटी उम्र से ही मीनाक्षी ने असाधारण बुद्धिमत्ता, साहस और ज्ञान की प्यास प्रदर्शित की। उन्होंने युद्ध, राजनीति और शास्त्रों की कला में महारत हासिल करते हुए सभी प्रकार के सीखने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मीनाक्षी का युवा जीवन विद्वतापूर्ण गतिविधियों और सैन्य कौशल दोनों से चिह्नित था। उन्होंने युद्ध के विभिन्न रूपों में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया, एक कुशल योद्धा बन गई। हथियार और रणनीति में उनकी महारत अद्वितीय थी, जिससे वह युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय शक्ति बन गई। उन्होंने कई अभियानों में अपनी सेनाओं को जीत दिलाई, अपने राज्य के क्षेत्रों का विस्तार किया और एक शक्तिशाली शासक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। उनकी विजय सत्ता की प्यास से प्रेरित नहीं थी, बल्कि धर्म, धार्मिकता को बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित थी। उन्होंने ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया, अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान अर्जित किया। उनके शासनकाल को राज्य के लिए स्वर्ण युग माना जाता था, जो समृद्धि, न्याय और शांति से चिह्नित था। उनका सैन्य कौशल उनके प्रशासनिक कौशल से मेल खाता था, जिससे उनके लोगों की भलाई सुनिश्चित होती थी। अपनी सैन्य सफलताओं के बावजूद मीनाक्षी अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों में जमी रही। भाग 5, दिव्य मिलन, मीनाक्षी कल्याणम। मीनाक्षी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना उनका भगवान शिव से दिव्य विवाह था, जो उनसे विवाह करने के लिए सुंदरेश्वर, सुंदर भगवान के रूप में प्रकट हुए थे। उनका मिलन केवल वैवाहिक गठबंधन नहीं था, इसने दिव्य स्त्री और पुरुष ऊर्जा, शक्ति और शिव के ब्रह्मांडीय संलयन का प्रतिनिधित्व किया। इस पवित्र घटना को मदुरै में प्रतिवर्ष चित्तिराई थिरुविझा के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। विवाह समारोह एक भव्य आयोजन था, जिसमें देवी देवताओं और मनुष्यों ने समान रूप से भाग लिया। सुंदरेश्वर को देखते ही मीनाक्षी का तीसरा स्तन चमत्कारिक रूप से गायब हो गया, जिससे दिव्य भविष्यवाणी पूरी हुई। तीसरे स्तन का गायब होना उनके दिव्य जीवन साथी के साथ उनके पूर्ण और संपूर्ण मिलन का प्रतीक था। उनकी दिव्य प्रेम कहानी भक्तों को प्रेरित और उत्साहित करती रहती है, उन्हें मानव और दिव्य के बीच शाश्वत बंधन की याद दिलाती है। भाग 6, योद्धा रानी और दयालु देवी के रूप में मीनाक्षी। मीनाक्षी न केवल एक योद्धा रानी के रूप में, बल्कि एक दयालु देवी के रूप में भी पूजनीय है। उन्हें मदुरै और उसके लोगों की रक्षक माना जाता है, जो अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। उनकी करुणा और प्रेम उन सभी तक फैला हुआ है जो उनकी शरण लेते हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। वह दिव्य अनुग्रह और दया का अवतार है। एक देवी के रूप में मीनाक्षी ताकत और कोमलता दोनों का प्रतीक है। वह अपने भक्तों को नुकसान से बचाने में उग्र है, फिर भी अपने प्रेम और करुणा में कोमल है। उनका दोहरा स्वभाव दिव्य स्त्रीलिंग के बहुआयामी स्वभाव को दर्शाता है, जो पालन पोषण और विनाश दोनों में सक्षम है।
भक्त स्वास्थ्य और समृद्धि से लेकर आध्यात्मिक ज्ञान तक अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। उनका मंदिर उन लोगों के लिए एक अभयारण्य है जो सांत्वना, मार्गदर्शन और दिव्य हस्तक्षेप चाहते हैं। भाग 7 मीनाक्षी मंदिर, भक्ति का प्रमाण। मीनाक्षी अम्मन मंदिर एक शानदार वास्तुशिल्प चमत्कार, भक्तों की पीढ़ियों की भक्ति और कलात्मकता का प्रमाण है। इसके विशाल गोपुरम, जटिल नक्काशी और जीवंत रंग एक ऐसा मनमोहक दृश्य बनाते हैं जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। 14 एकड़ में फैला मंदिर परिसर ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत है। इसके असंख्य मंदिरों, हॉल और टैंकों के साथ इसका जटिल लेआउट सभी चीजों के अंतर संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर का हर तत्व, सबसे छोटी नक्काशी से लेकर सबसे ऊंचे गोपुरम तक, प्रतीकात्मक अर्थ से ओतप्रोत है जो हिंदू धर्म के गहन आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है। मंदिर केवल एक संरचना नहीं है, यह एक जीवित जीव है जो दिव्य ऊर्जा से स्पंदित होता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर केवल पूजा स्थल से कहीं अधिक है। यह एक सांस्कृतिक केंद्र, शिक्षा का केंद्र और मधुरई की पहचान का प्रतीक है। भाग 8 मीनाक्षी की स्थायी विरासत। मीनाक्षी की विरासत उनके मंदिर की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी कहानी भक्तों की पीढ़ियों को प्रेरित और उत्साहित करती रहती है। उन्हें भक्ति की शक्ति, धर्म के महत्व और दिव्य स्त्री की शाश्वत उपस्थिति की याद दिलाती है। उनका प्रभाव दक्षिण भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में गहराई से समाया हुआ है। उनकी छवि घरों, दुकानों और वाहनों को सुशोभित करती है, जो उनकी सुरक्षात्मक उपस्थिति का निरंतर स्मरण कराती है। उनका नाम प्रार्थनाओं, गीतों और रोजमर्रा की बातचीत में लिया जाता है। मीनाक्षी की विरासत विश्वास की शक्ति और पौराणिक कथाओं की स्थायी अपील का प्रमाण है। उनकी कहानी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, सांत्वना, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मीनाक्षी की कहानी दक्षिण भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध करती रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।